हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो जैसे कि लास्ट दो लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा रियल नंबर्स क्या होते हैं, देन हमने उसे कैटेगराइज किया रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर में। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर क्या है, उनकी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म क्या है, कैसे वो आगे सब कैटेगराइज हैं और हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। ये सब हमने सीखा। अब हम पढ़ेंगे इररेशनल नंबर्स के बारे में, यानी कि इन नंबर्स के बारे में। अब जब हमने रियल नंबर्स का एक चार्ट बनाया था तब हमने उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक थे रैशनल, दूसरे थे इररेशनल। रैशनल नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का लेक्चर जो है उसमें हमने पढ़ना है इररेशनल नंबर्स के बारे में कि ये रैशनल नंबर से कैसे डिफरेंट है और इन्हें हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। स्टार्ट करेंगे लेक्चर का विद द डेफिनेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स की वो होते क्या है। ठीक है, तो इररेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि नंबर इज सेड टू बी एन इररेशनल नंबर, कि एक नंबर को हम तब इररेशनल नंबर बोल सकते हैं जब उसकी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल एक्सपेंशन हो। कि जब भी किसी डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे पास वो नॉन रिपीटिंग है, यानी कि उसकी जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रही है और वो खत्म भी नहीं हो रहे, आंसर चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल है, पाई की वैल्यू 3.142857 डॉट 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 रिपीट हो रही है वैल्यूज? नो। लेकिन क्या ये आंसर खत्म हो रहा है? नो। तो ये क्या है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इस तरह की एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। या फिर हम कह सकते हैं कि एन इररेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्योंकि हमने सीखा था लास्ट दो लेक्चर्स में कि हम जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हें हम रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, है ना। तो इररेशनल नंबर की एक डेफिनेशन वो भी हो सकती है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू की वैल्यू क्या होती है? नॉन जीरो। क्लियर है कि जो रैशनल नंबर, जो भी नंबर जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते उन्हें हम इररेशनल नंबर बोलते हैं, और उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ना ही तो वो आंसर खत्म होता है और ना ही उसकी डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो रिपीट होती है। क्लियर? ये थी हमारी इररेशनल नंबर की डेफिनेशन। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है पाई की। पाई की जो वैल्यू है वो इररेशनल नंबर है ना, पाई को हम इररेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन पाई को इररेशनल बोलने का मतलब है कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी और इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यस, इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास पाई की दो वैल्यूज हैं, एक है 22/7 और दूसरी होती है हमारे पास 3.14 जिसे हम लिखते हैं, लेकिन ये आगे चलती है कुछ इस तरीके से, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर तो हम इस फॉर्म को देखें तो ये है एनआर एनटी, दैट इज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सी टाइप है नंबर्स की? इररेशनल नंबर, है ना, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, ये इररेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें 22/7 की, अब ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और पी बाई क्यू की फॉर्म में जो कोई नंबर हो गया उसे हम क्या बोलते हैं? यस, उसे हम बोलते हैं रैशनल। अब ये कैसे है कि पाई की वैल्यू एक रैशनल है दूसरी इररेशनल है? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक तरफ हम उसे रैशनल बोल रहे हैं दूसरी तरफ हम इररेशनल बोल रहे हैं। ओके, सो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है। हमें सिखाया गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम तो इतने सालों से यही सोचते आ रहे हैं कि पाई बाई 22/7 ही पाई की वैल्यू होती है और हम इसे यूज भी करते हैं। लेकिन ये जो 22/7 है ये हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। ये वैल्यू जो है वो हमने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ली हुई है, क्योंकि 10th तक हमारे क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि वो जो क्वेश्चन की वैल्यू होती है वो 7 से कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। इसलिए हम 22/7 को कैलकुलेशन में यूज करते हैं। लेकिन पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है, एक्सपैंडेड वैल्यू है, वो इररेशनल है। वो इररेशनल है क्योंकि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, आप 22 को 7 के साथ डिवाइड करो, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन आता है जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, और यही वैल्यू जो है वो इसे इररेशनल बनाती है। ये तो सिर्फ हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए इसे ऐसे रखा हुआ है कि 22/7। ओके, तो पाई जो है वो ओरिजिनली एक इररेशनल नंबर है, ना कि एक रैशनल। भले ही 22/7 पी बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन उसे हम रैशनल कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको बताना जरूरी था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नो डाउट आपने आगे मतलब आपको ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपकी नॉलेज में तो कुछ इंक्रीज हुआ ना कि हाँ, हमें पता चल गया कि बेशक 22/7 लिखते हैं, इसे हम रैशनली मानना, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो इररेशनली है। सो पाई जो है वो एक इररेशनल नंबर है, ना कि एक रैशनल। तो आई होप ये जो कंसेप्ट था इस स्लाइड में जो भी मैंने आपको भी बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से।
तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो नंबर्स नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो होते हैं इर्रेशनल नंबर, और या फिर वो वाले नंबर जहां पे पी बाई क्यू की फॉर्म में उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वो भी इर्रेशनल नंबर होगी। लेकिन ऐसे नंबर्स का क्या जो स्क्वायर रूट में है या क्यूब रूट में है, उनकी कोई पावर है, तो उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि क्या वो इर्रेशनल है या रैशनल। तो ये मैं सिखाऊंगी आपको इस स्लाइड में। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो हमने वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में आपको करने के लिए दूंगी। लेकिन सबसे पहले हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है? हमें पता है कि 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये कैसे बनता है? 2 इंटू 2 करके, यानी कि 2 का स्क्वायर करके, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इजी, ये तो हमें पता था। सिमिलरली रूट 9 की वैल्यू हम लिख देंगे 3, क्योंकि ये 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 3। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम इन तीनों स्क्वायर रूट्स की वैल्यू तब पता थी क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। यस, यहां से हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि हाँ 4, 9, 25 ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इस वैल्यू का क्या? रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी? क्या 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से नहीं बनता। इट मींस इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें नहीं पता होगी, वो एक होल नंबर नहीं होगा, है ना। अब सॉरी, एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब अगर इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कोई है ही नहीं, इट मींस जब हम इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू पता करेंगे तो वो वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से डेसिमल की फॉर्म में 1.414 डॉट 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 डॉट। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है वो एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये आगे की आगे चलती जाती एक परफेक्ट आपके पास वैल्यू नहीं आएगी, एक प्रॉपर नेचुरल नंबर नहीं आएगा आपके पास। ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अब ये जो है आंसर्स 3, 5, 2 ये टर्मिनेट हो चुके हैं आंसर। इट मींस ये कौन से हैं? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैं 5 को लिख सकती हूँ 5/1, 3 को लिख सकती हूँ 3/1, 2 को लिख सकती हूँ 2/1। पी बाई क्यू की फॉर्म में आगे क्यू नॉन जीरो है तो ये होगी रैशनल नंबर। लेकिन अब ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन ये इर्रेशनल नंबर बना कैसे ओरिजिनली? क्योंकि हमने एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर की स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाली है। 2 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। लेकिन जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स है उनके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ओके, ये था कंसेप्ट हमारा कि अगर हमने किसी स्क्वायर रूट की वैल्यू पता करनी है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर है या चाहे वो परफेक्ट क्यूब है। क्लियर है? अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ले रही हो, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 7 ले रही हूँ, क्यूब रूट ऑफ 7 की वैल्यू आपको पता है? नो। लेकिन अगर मैं पूछूं क्यूब रूट ऑफ 8 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब था। इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, यहाँ पे वो डेसिमल में आएगी वैल्यू। ओके, तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दैट इज इरेशनल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रैशनल। क्लियर है? तो ये था कंसेप्ट हमारा कि जब हमें स्क्वायर रूट में दी होती है वैल्यूज नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, उन्हें हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, रैशनल और इरेशनल में। तो ये 2 पॉइंट्स है अब आपके लिए, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है ना। देन स्क्वायर रूट ऑफ a इज इर्रेशनल। अगर 11, 7, 5 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और अगर हम उनके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालें तो वो कौन सी कैसी वैल्यूज आएंगी? इर्रेशनल, क्योंकि ये डेसिमल्स में आएंगी, और वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगी? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो आगे के आगे चलते ही जाएंगे। ऐसा कब नहीं होगा? जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। जैसे कि रूट 9 की वैल्यू अभी लिखी है हमने 3, रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है? 8। तो ये रैशनल है और ये कौन से हैं? इर्रेशनल। सिमिलर केस क्यूब में भी है कि अगर हमारे पास a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि 11 ले लो आप, ठीक है, और वो एक नॉन परफेक्ट क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन क्यूब रूट ऑफ a इज इर्रेशनल। तो इसका अगर हम क्यूब निकालें तो वो भी एक इर्रेशनल क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस नंबर का क्यूब निकालें, क्यूब रूट निकालें, दैट इज 64। 64 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4, तो इसका एक प्रॉपर क्यूब रूट आ रहा है 4, ठीक है। तो और ये 4 को हम 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो NR-NT होगी, दैट इज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कौन से होंगे? इर्रेशनल नंबर्स। इजी था ये कंसेप्ट कि हमने सिर्फ अगर हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट क्यूब आ गए तो अब हमने उन्हें क्या कर देना है? क्लासीफाई एज अ इर्रेशनल नंबर। इजी। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने सॉल्व करने हैं, अपनी नोटबुक पे लिखने और कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। मैं जरूर चेक करूंगी
ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए। जो कंसेप्ट हमने लास्ट स्लाइड में सीखा है उसे अप्लाई करो और मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में सेंड करो। तो स्टूडेंट, अब हमने ये तो पता कर लिया कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, उन्हें कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं और किन नंबर्स को हम इर्रेशनल या फिर रैशनल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एक और स्टेप आगे, जहां पे अब हमने इन रैशनल या इर्रेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इन पे अलग अलग ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है, तो ये इस स्लाइड पे हमने सीखना है कि कैसे अगर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उनके आंसर जो है वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लेते हैं, हमने रैशनल और इर्रेशनल को ही इस स्लाइड में कंसिडर करना है, देन हम ये भी देखेंगे कि इर्रेशनल और इर्रेशनल के कैसे आंसर आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने रैशनल और इर्रेशनल का केस जो है वो कंसिडर करना है। ठीक है, तो अगर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, दैट इज 3 इज अ रैशनल नंबर, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ √2। 3 रैशनल है और 2 जो है वो इर्रेशनल है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, क्या ये ऐड होंगे? नो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह के हैं, एक रैशनल है दूसरा इर्रेशनल है, तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा, 3 + √2। और ये कौन सी फॉर्म है? इर्रेशनल, क्योंकि ये एक प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, p/q की फॉर्म में तो है नहीं, तो ये आंसर कितना आया? इर्रेशनल। यानी कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कैसा आएगा? हमेशा इर्रेशनल। ठीक है, सिमिलर केस है अगर हम माइनस कर रहे हैं 3 - √2। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि हमारे पास लाइक टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन रैशनल एक अलग टाइप है, इर्रेशनल दूसरी टाइप है, अलग टाइप है, जो कि आपस में सॉल्व हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, तो आंसर हमारा कैसा आएगा? हमेशा इज इक्वल टू 3 - √2 हम एज इट इज लिख देंगे। और ये कौन सी फॉर्म है नंबर की? इर्रेशनल। ठीक है जी, तो अगर हमने रैशनल को इर्रेशनल में ऐड किया तो भी इर्रेशनल आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमारे पास कैसा आंसर आएगा? इर्रेशनल। ठीक है जी, ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स मैंने यही लिखे हुए हैं कि सम ऑफ इर्रेशनल एंड रैशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल, डिफरेंस ऑफ एन इर्रेशनल एंड अ रैशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल। क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एन इर्रेशनल यानी कि √2 ले लो, एंड अ नॉन जीरो रैशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल। अब यहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी रैशनल नंबर नहीं लिया कि 4/9, 3/10, इस तरह नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉन जीरो रैशनल, यानी कि मैं 0/1 नहीं लेना, उसके अलावा मैं और कुछ भी ले लूँ। नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब है कि नॉन जीरो का मतलब है कि न्यूमरेटर में हमारे पास 0 के अलावा कुछ और होना चाहिए, जैसे 3/1, 3/2, 9/15। 0/9 नहीं लेना आपने, ये नहीं लेना। ओके, क्योंकि अगर आप 0 से किसी भी नंबर को कर रहे हो मल्टीप्लाई, किसी भी आप इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 इंटू दैट नंबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके हमेशा हमारे पास 0 ही आता है। तो हमने यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना है कि 0 के अलावा कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जैसे कि 1/3 ले लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, ये हो गया इर्रेशनल, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? √2/3। √2 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसका क्यूब रूट, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? इर्रेशनल, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? हमारी इर्रेशनल। ठीक है जी, अगर हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, सॉरी यहाँ पे अगर हमारे पास 0 आ गया तो हमारा आंसर जो है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 है तो इसे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 0। 0/1 हो जाएगा और ये आंसर कैसा हो जाएगा? रैशनल। तो अगर हमने आंसर इर्रेशनल लेना है तो हमारे पास ये जो रैशनल नंबर है वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। क्लियर है? ये इस पॉइंट में थोड़ा सा एक स्पेशल केस था। क्लियर है जी? तो ये थे हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल्स। डिवीजन में भी ऐसे ही होगा, अगर आप किसी, जैसे डिवीजन की मैं एग्जांपल आपको यहीं से समझा देती हूँ। अगर आप एक इर्रेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर हमेशा आपका इर्रेशनल ही आएगा। तो ये थे 4 मेन पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि अगर हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पे अलग अलग ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमारे रिजल्ट जो है वो कैसे होते हैं। आई होप कि ये जो 4 पॉइंट्स होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंसेप्ट आपने सीख लिया, कैसे आंसर्स आएंगे, अब उन्हें सिंप्लीफाई करो और उनके आंसर चेक करो कि क्या इन्हीं पॉइंट्स के जैसे उनके आंसर आ रहे हैं या उनमें कोई स्पेशल केस है। ओके, तो ये था हमारा इर्रेशनल और रैशनल नंबर के ऊपर कैसे ऑपरेशन काम करते हैं, उसके ऊपर ये था हमारा कंसेप्ट। तो अब हमने ये तो सीख लिया कि अगर हमारे पास रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर है, उनका आंसर जो है वो, उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशंट जो है वो हमेशा इर्रेशनल होता है। लेकिन क्या होगा कि अगर हमारे पास दोनों नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल है, अगर हमारे पास दोनों नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल है तो उनका रिजल्ट कैसा होगा? रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा? अगर हम उन्हें प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, कैसे कैसे उनके रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप 2 इर्रेशनल नंबर्स को ले रहे हो
उनके प्लस कर रहे हो, उन्हें माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो उन दोनों नंबर्स को, तो आपका आंसर जो है वो रेशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। अब लास्ट स्लाइड में, लास्ट कंसेप्ट में तो हमने देखा कि आंसर हमेशा इररेशनल आता है। सिर्फ एक ही केस ऐसा था मल्टीप्लिकेशन का जहां पे अगर हम नॉन जीरो रैशनल नंबर ना लें तो हमारा आंसर रैशनल नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों तरीके के आंसर आएंगे। अब वो कैसी कैसी कंडीशन होगी हमें कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, जो मैं अभी आपको कुछ 2-3 एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब कब हमारा आंसर रैशनल आ सकता है और कब कब हमारा आंसर जो है वो इररेशनल आ सकता है। तो बहुत ईजी कंसेप्ट है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। नो कि अगर दो रैशनल नंबर इररेशनल नंबर आ गए तो मुझे कैसे पता चलेगा, नो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, रट्टा मारने वाली स्पेशली कोई बात नहीं है कि मुझे ये चीज याद रखनी पड़ेगी, नहीं। जब आप सॉल्व करोगे आपको अब खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इररेशनल नंबर है, सबसे पहले एक मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल देखते हैं। √2 इज एन इररेशनल नंबर, √3 इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा √6। अब ये इररेशनल है या रैशनल? 6 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, सो ये कितना हो गया इररेशनल, क्योंकि इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू एग्जैक्ट एक नंबर आएगा नहीं, तो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आ गई, इररेशनल। ये था इररेशनल, ये भी था इररेशनल, और इसका आंसर भी कैसा आया है, इररेशनल, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3√2 और 2√3 है, तो ये दोनों इररेशनल, ये रैशनल था, ये इररेशनल था, लेकिन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, एक नॉन जीरो रैशनल और इररेशनल को जब हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में सीखा, तो हमारे पास आंसर कैसा आता है, इररेशनल। सिमिलर केस है यहाँ पे भी, ये भी इररेशनल। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं 3 × 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हैं इररेशनल क्वांटिटीज, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 6 × √6। अब ये भी कैसा आंसर आया है हमारा, इररेशनल, है ना। तो अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा सही, मतलब सही इन द सेंस कि आपके पास रैशनल नंबर ही आ जाए, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे है। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे साइड पे ही कर देती हूँ सॉल्व। जैसे 3 + √2 में आपने ऐड करना है 3 - एक सेकेंड, आपने ऐड करना है इसमें 3 - √2, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब ये दोनों इररेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि रैशनल में इररेशनल ऐड किया कैसा आंसर आता है, इररेशनल। ये भी इररेशनल है। अब दोनों इररेशनल को जब आप ऐड कर रहे हो, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा 6। अब 6 जो है वो एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 6 को हम 6/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आंसर आया है हमारा रैशनल। लेकिन ये रैशनल कब आया है, जब हमने दो इररेशनल्स को ऐड किया है। तो इस तरह की सिचुएशंस होंगी, इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे जहां पे गिवन आपको दो इररेशनल नंबर्स होंगे लेकिन उनके आंसर जो है वो रैशनल आ सकते हैं। तो आपने कभी ये डाउट नहीं करना कि मेरा आंसर तो इररेशनल आना चाहिए था, नो। ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी केसेस होती हैं जहां पे हमारे पास रैशनल नंबर भी पॉसिबल है, लेकिन कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, वहां पे रैशनल ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आंसर एक्चुअल में इररेशनल ही हो लेकिन आपने गलत कैलकुलेशन करके रैशनल निकाल दिया, तो वो गलत ही होगा। अगर इस तरह के सम है तो वो रैशनल ही आपको रिजल्ट देंगे, और अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको वो इररेशनल आंसर देंगे। इजी है, कहने का मतलब ये है कि इररेशनल और इररेशनल के केस में आपके पास दोनों आंसर की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट साइड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो पॉज करके नोटबुक पे लिख लो, आपकी मर्जी है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने मुझे बताने हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ये है फाइंडिंग इररेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर के बारे में जब हमने पढ़ा था तब हमने ये भी सीखा था कि कैसे हम दो गिवन रैशनल नंबर के बीच कुछ और रैशनल नंबर जो है वो पता कर सकते हैं। किया था ना, फॉर्मूला लगा के a + b/2 और दोनों नंबर्स की एवरेज निकाल के। सिमिलर केस है अब यहाँ पे भी। अब हमने यहाँ पे इररेशनल नंबर्स पता करने हैं, यहाँ पे हमने इररेशनल नंबर्स पता करने हैं दो नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज लाए हैं हम, लेकिन वो बिल्कुल ईजी वाला चेंज है, कोई आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि फाइंड इररेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच हमने इररेशनल भी पता करने हैं और दो इररेशनल नंबर्स के बीच भी हमने इररेशनल पता करने हैं। पहले हमने क्या किया था कि जो दो नंबर्स हमें दिए होते थे वो रैशनल होते थे, लेकिन अब एक केस में वो होंगे रैशनल, जैसे कि ये केस है रैशनल, और दूसरा केस होगा कि ये होंगे इररेशनल। लेकिन हमने पता क्या करना है, इररेशनली। आंसर हमने इररेशनली निकालना है, लेकिन जो गिवन क्वांटिटीज है वो अलग अलग होंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
बहुत ध्यान से देखना, है इजी लेकिन फोकस रखना, ठीक है। अगर तो आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में आपने इररेशनल पता करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है, जो दो नंबर्स गिवन है उनका स्क्वायर रूट पता कर लो, आंसर आ जाएगा, इजी। मान लो ये था 3 और ये था आपके पास 2, तो आपने इनके बीच कोई इररेशनल नंबर पता करना है, तो आपने क्या किया, √3 इंटू 2 यानी कि √6, ये एक इररेशनल नंबर है। और अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देनी है तो इसे इसका स्क्वायर रूट निकाल के वो डेसिमल एक्सपेंशन आप दे सकते हो, इजी। वैसे तो ये भी इररेशनल नंबर ही है √6, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इजी है। लेकिन अगर बात आ जाए दो इररेशनल नंबर्स के बीच एक इररेशनल नंबर पता करने की, तो क्या है। अब इररेशनल नंबर कैसे होते हैं, जिनकी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जैसे कि सिंपल से कोई मान लेते हैं 1.423, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, दो नंबर्स हैं 1.413268, ये वैसे ही कोई रैंडम नंबर है इररेशनल, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दूसरा मेरे पास नंबर है 1.617042 डॉट डॉट डॉट, ये दो मेरे पास इररेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही और आंसर जो है वो चलते जा रहे ठीक है। अब वो मुझे पूछ रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच आप एक और इररेशनल नंबर बताओ। अब इररेशनल नंबर डेफिनेशन वही है, NR/NT, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 41 है और यहाँ पे 61 है, यानी कि 0.42 से लेके 1.61 से पहले जितने भी बीच वाले नंबर वो सारे ही इसमें आएंगे। तो आप कोई भी नंबर उठा के जो इनके बीच में लाई कर रहा है वो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगी, मुझे एक नंबर पता करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने लिख दिया 1.513648, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो डिजिट्स है वो नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और आंसर जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर बीच में से उठा के आप लिख दो, बस आपको ये डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है कि 61 से आगे नहीं बढ़ जाना, 617 से आगे नहीं बढ़ जाना, और 41 से पीछे नहीं जाना, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच वाला नंबर चाहिए, ठीक है। और बीच में डेसिमल वाले नंबर बहुत आते हैं ना डेसिमल वाले नंबर्स, तो आप कोई भी लिख दो, लेकिन ध्यान रखना है कि डिजिट्स रिपीट ना हो, और डॉट 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 लास्ट में जरूर लगाना है, क्योंकि हमें NR/NT वाला एक्सपेंशन जो है वो पता करना है, जो कि एक इररेशनल नंबर होता है, इजी है। तो अगर दो रैशनल नंबर है उनके बीच में इररेशनल कैसे पता करना है, स्क्वायर रूट ऑफ AB, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट निकाल दो, और अगर ऐसे है तो उनके बीच का कोई भी एक नंबर जो है वो उठा के लिख दो। सबसे इजी है ये मेथड कि कैसे हम दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब स्टार्टिंग में आपको जरूर लगा होगा कि यार दो अलग अलग नंबर्स के बीच हमने निकालना, सेम नंबर है और वो नंबर्स भी अलग अलग टाइप के, एक रैशनल है दूसरा इररेशनल है, पता नहीं क्या कंसेप्ट होने वाला है, लेकिन बिल्कुल इजी सा निकला ये कंसेप्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस एक बार आप इस स्लाइड को अच्छे से समझ लो, एक बार खुद नोट कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे नंबर्स के बारे में मैंने इस तरह अप्रोच रखनी है, ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 2/7 देखने में आपको क्या लग रहे हैं, रैशनल नंबर, ठीक है, लेकिन क्या इन रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, या नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि अगर वो रैशनल है या इररेशनल है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले लिख लो इन नंबर्स को 1/7 2/7, ओके। दिखने में तो ये आपको रैशनल नंबर लगेंगे क्योंकि लग रहे हैं P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, लेकिन तभी होंगे लेकिन अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो मैंने डिवाइड करके देख लेते हैं 1/7, तो डिवीजन आप साथ साथ करो नोटबुक पे, मैं आपके लिए यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया 7 × 7, देन हो जाएगा 7 × 28, मैं यहाँ पे जीरोज नहीं लगा रही, ठीक है। देन हो जाएगा 7 × 14, देन हो जाएगा 7 × 8 56, फिर आ गया 40, 7 × 5 35, ये हो गया हमारा 50, 7 × 7 49, इतने बहुत है ना, ठीक है जी, ओके ये हो गया, हाँ इतने बहुत है, यानी कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई है 0.14285 सिमिलरली अब हम 2 के साथ कर लेते हैं डिवाइड 7 को, सो 0.7 to the 14 6 0 8 56। अब एक चीज ध्यान रखो, 1 की ही 7 से डिवाइड किया और 2 को ही 7 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर जो है वहां पे 1.14 से शुरू हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 28, और जो आंसर बाकी डिजिट्स है ना वो सेम ही आएंगी, 5 7 इसके बाद ही आएगा, जैसे कि 4 0, ठीक है, 7 5 35, देन 5 0 7 7 49,
1 7 1 7 3 0 4। देखा 2857 हो गया ना 14। आंसर जो है सेम ही आंसर, क्योंकि हम 5 के साथ ही वो कर रहे हैं, लेकिन ये आगे आगे चलता जाएगा तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी। तो अब ये जो मैं डिवीजन है वो मैं कर रही हूँ इरेज, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो मिल चुकी है जो हमें चाहिए थी। अब इररेशनल नंबर हमने इन दोनों के बीच में पता करने हैं। ये भी दोनों इररेशनल नंबर्स हैं, इन्हें हम दोबारा लिख लेते हैं। ये दो इररेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच की आप कोई भी वैल्यू उठा के लिख दो, इनके बीच की आने वाली कोई भी वैल्यू आप उठा के लिख दो, जो कि एक एनआर एनटी एक्सपेंशन है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 0.14 से स्टार्ट हुआ है, 0.28 पे खत्म हुआ है। बहुत नंबर है, बहुत ही वैरायटी है आपके पास नंबर की, तो आपने सिर्फ एक नंबर पता करना है। क्वेश्चन ही बड़ा इजी है, सिर्फ एक नंबर पता करना है, कोई भी लिख दो, चाहे लिख दो 0.21, 0.21, यहाँ पे लिखो 48, कुछ भी लिख सकते हो, और वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इस तरह नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, लास्ट में डॉट डॉट लगा दो, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस तरह के क्वेश्चन का। बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ एक बार आपने ध्यान से समझना था कि किस तरह के हमें नंबर्स के बने। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट कंसेप्ट इररेशनल नंबर का। हमने सीखा कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरह हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या उनकी अलग अलग फॉर्म्स है, और कैसे दो गिवन रैशनल नंबर या इररेशनल नंबर के बीच में एक इररेशनल पता कर सकते हैं। और हमने सीखा कि कैसे दो रैशनल नंबर को अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं उनके आंसर कैसे, या फिर इररेशनल के ऑपरेशन जो है वो कैसे हमें रिजल्ट देते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सारी चीजें, सारी छोटे से लेके बड़े कंसेप्ट जो भी हमने सीखे अब तक नंबर सिस्टम में, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज ऐसी है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट ऐसा है जो आपको अभी भी अनक्लियर है, तो आप बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। हम उसे जरूर रिजॉल्व करेंगे आपकी उस प्रॉब्लम को। और अगर आपका कोई ऐसा चैप्टर है मैथ्स का, किसी भी क्लास का, जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि नहीं मुझे इस चैप्टर में थोड़ी और नॉलेज चाहिए, तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हो। हम उस पर भी जो वीडियो जो लेक्चर है वो आपके लिए जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू।